इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अपने 7वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। एक लाइव संबोधन में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने घोषणा की कि राष्ट्र एकजुट रहेगा और बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वो बाहरी दबाव कौन है जिसके बारे में खुलासा खामनेई करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और इजरायल की जंग के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। हालांकि खामनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को 7वें दिन हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ईरान में अब तक इन हमलों में 639 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल युद्ध को लेकर कहा कि अब हमें ईरान से सीजफायर की जगह पूरी जीत चाहिए और जीत का मतलब है कोई परमाणु हथियार नहीं। उन्होंने कहा, मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग और परमाणु हथियार के बीच चुनना हो तो हमें वही करना होगा जो जरूरी है। शायद हमें जंग ना करनी पड़े। ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि वो व्हाइट हाउस में बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि इस बातचीत के लिए थोड़ी देर हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। हालांकि हमले का आदेश देने के पहले यह देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ता है या फिर नहीं। इस बात का खुलासा द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से हुआ। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ईरान के आयतुल्लाह शासन पर लगातार जबरदस्त हमले कर रहा है। ईरान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर 60 लड़ाकू विमानों से हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते बुधवार को यानी कि 18 जून को कहा कि ईरान की इस्लामिक सरकार का पतन जल्दी ही संभव है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ जल्द ही बैठक करेंगे। यह भी दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने से कुछ हफ्ते दूर था। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार के खतरे से बचने के लिए युद्ध भी करना पड़ सकता है। इजरायल रक्षा बलों के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन के अनुसार इजरायल ने ईरान की मिसाइल निर्माण क्षमताओं को निशाना बनाया। तेहरान और उसके आसपास के 60 जगहों पर हमले किए गए हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूज और टैंक रोधी मिसाइल उत्पादन केंद्र शामिल हैं। ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है और इस बीच ईरान के संचार मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि अपने लोगों की जान और संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए इंटरनेट पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। इधर तेल अवीव और आसपास के इलाकों में शनिवार देर रात सायरन बजने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। बेसमेंट और पार्किंग में शरण लेने लगे। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इजरायल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है, यानी एक्टिव हो गई है, और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। सायरन बजने के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सोशल साइट एक्स पर एक तीखा बयान भी दिया। ईरान ने कहा कि इजरायल की ओर से अमेरिका का इस टकराव में खुलकर सामने आना खुद इजरायली शासन की कमजोरी और असमर्थता का संकेत देता है। इधर खामनेई ने बिना अमेरिका का नाम लिए ही उसे जायनिस्ट शासन का दोस्त बताया है और कहा है कि ऐसे बयान इस बात का सबूत है कि इजरायल अब अकेले खुद को संभालने में सक्षम नहीं है। इधर ईरान में बुधवार को लगभग पूरे देश में इंटरनेट बंद हो गया है। इंटरनेट निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि यह एक लगभग पूर्ण राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट है। इससे पहले देश में आंशिक नेटवर्क बाधाएं देखी गई थी, लेकिन अब यह संकट व्यापक हो गया है। यह घटना उस समय हुई है जब इजरायल और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर है और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी कि E3 यानी 3 देश ऐसे हैं के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि के साथ मिलकर ईरान और इजरायल से तनाव कम करने की अपील भी की है। इधर 16 जून को ईरानी विदेश मंत्री के साथ कॉल में उन्होंने कूटनीति की ओर लौटने को कहा है। साथ ही ईरान को परमाणु प्रसार संधि यानी NPT से पीछे न हटने की चेतावनी दी है। नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नागरिक जरूरतों से कहीं आगे बताते हुए गहरी चिंता जताई है और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नाराजगी भी जताई है। 7वें दिन युद्ध है। 639 लोगों
की मौत हो गई है, भारी तबाही मची हुई है। लगातार दोनों देश में युद्ध सायरन बजते जा रहे हैं। जैसे ही सायरन बजता है, लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तमाम लोग बेघर हो गए हैं, तमाम लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं। लेकिन ये दोनों देश हैं कि अपनी ताकत को कम करने के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। क्या न्यूक्लियर अटैक की तरफ ये जा रहा है? ईरान की अमेरिका की इस बीच एंट्री भी हो रही है, लेकिन इधर ईरान ने अमेरिका को तंज भी कसा है। देखना होगा कि युद्ध खत्म होता है या फिर नहीं, या फिर न्यूक्लियर यानी कि जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं वो इन दोनों देशों की वजह से होगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।